हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीसी साइबरमेट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पाइथन। ये क्लास 8 का सिलेबस है, क्लास 8 का चैप्टर है, जिसका चैप्टर नंबर मेरे बुक के हिसाब से जिसे मैं रेफर कर रहा हूँ वो 6 है। इस वीडियो में हम लोग आज देखने जाएंगे पाइथन का कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई क्वेरी आपके पास है तो प्लीज उस क्वेरी को हमारे कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स करें। मैं आपको जल्द से जल्द रिवर्ट बैक करूंगा। फ्रेंड्स, क्लास 8 चैप्टर 6 पाइथन पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि उसका डिफिनेशन, पाइथन का डिफिनेशन क्या है। यदि कोई हम लोग से पूछे कि पाइथन से आप क्या समझते हैं, पाइथन व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन, तो हम उनको जवाब देंगे कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज आल्सो अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It is getting popular day by day and was created by Udo van Rossum during 1985 and 1999. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो पाइथन इज इंटरप्रेटेड, पाइथन इज इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब, जैसा कि आप लोग अपने पहले की क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में जानते होंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एज अ होल पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, वेयर एज इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, वन बाय वन स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज और किसी दूसरे थर्ड लैंग्वेज में। दूसरा कि ये इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उससे यूजर का इंटरेक्शन होता है, मतलब यूजर उसमें डेटा इनपुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यूजर के पास इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पर आएगा। थर्ड, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जरूर है, इसमें हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन एज वेल एज ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक सी। जैसे सी में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर एक प्रोग्राम को क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करें, उसको प्रोग्राम करें, ऐसा कोई जरूरत इसमें नहीं है। थर्ड कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि पाइथन का प्रोग्राम किसी भी आर्किटेक्चर की मशीन पर एग्जीक्यूट करेगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करेगा। आप एक सिस्टम पर प्रोग्राम को यदि एग्जीक्यूट कराकर चेक कर रहे हैं उसको, और जब आप डिप्लॉय करेंगे तो वो किसी भी मशीन पर, किसी भी आर्किटेक्चर पर एग्जीक्यूट करेगा। जरूरी नहीं कि वो सेम काइंड ऑफ मशीन, सेम आर्किटेक्चर का मशीन। यहाँ पर एक फीचर जानते हैं कि क्या है ये। तो पाइथन इज अ बिगिनर्स लैंग्वेज, और बिगिनर्स लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि इतना आसान सिंटेक्स है इसका कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस हो, आप पाइथन से भी अपने प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसका कोडिंग करना बहुत ही आसान है। दूसरा कि पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि इसमें कैपिटल केस लेटर और स्मॉल केस लेटर का इंपॉर्टेंस है। एक ही चीज को यदि हम कैपिटल केस के साथ लिख रहे हैं और स्मॉल केस के साथ लिख रहे हैं तो वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरह, दो डिफरेंट वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि सिमिलर ट्रीट किया जाएगा। यदि वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं तो वेरिएबल्स में यदि हम किसी जगह कैपिटल इस्तेमाल करते हैं, किसी जगह स्मॉल केस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि वर्ड सेम है फिर भी वो दो अलग अलग एंटिटी होंगे, वो एक एंटिटी नहीं होगा। अब देखना यह है कि पाइथन में हम लोग कितने प्रकार के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। यदि हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो आखिर पाइथन का यूज हम लोग किस तरह के एप्लीकेशन को डेवलप करने में कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कंसोल एप्लीकेशंस को डेवलप करने में, जैसा कि आपके सामने प्रेजेंटेशन दिख रहा है। दूसरा कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने में। कंसोल एप्लीकेशन वैसा होगा जिसमें कि आपके पास रेडियो बटन्स, चेकबॉक्स, टेक्स्ट फील्ड्स ये सब नहीं आएंगे। वो ब्लैक स्क्रीन जैसे डॉट्स में आता है वैसा ही स्क्रीन आएगा, और उसमें व्हाइट कलर से टेक्स्ट अपीयर होंगे, जो डॉट्स में आता है, जैसा कि हम लोग C++ के प्रोग्रामिंग में करते हैं, जैसा स्क्रीन आता है। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का मतलब ये हुआ कि जहां पर हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन मींस विंडोज एप्लीकेशन का यूज करें, जो आजकल जनरली हम लोग विंडोज पर एप्लीकेशन यूज करते हैं, वैसे एप्लीकेशंस के लिए भी हम लोग पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन मींस पाइथन में हम लोग वेब एप्लीकेशंस को भी डेवलप करते हैं।
मोबाइल एप्लीकेशंस जो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर कि इसमें हम लोग मोबाइल्स के लिए एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। और जो यहाँ पर फिफ्थ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स यहाँ पर रोबोटिक्स को भी सपोर्ट करता है। पाइथन मीन्स इस पाइथन लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग करके हम लोग रोबोट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ एग्जांपल्स है, ये है तो एग्जांपल बहुत सारे जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जो कि पाइथन में डेवलप किया गया है। उसमें सबसे पहला इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, कोरा, ये सारे जो एप्लीकेशंस है वो पाइथन में डेवलप किए गए। अब पाइथन को यदि आपको डाउनलोड करना है, पाइथन को इंस्टॉल करना है आपको अपने सिस्टम में, तो एक वेबसाइट है जो पाइथन का अपना वेबसाइट है python.org। इस वेबसाइट पर आप जाएं और यहाँ पर जाने के बाद डाउनलोड से आप उसे पाइथन की एक्सी फाइल को डाउनलोड कर लें। क्योंकि हम लोग विंडोज एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग विंडोज के प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डाउनलोड करेंगे। यहाँ डाउनलोड्स में जाते हैं, यहाँ पर ये जो लेटेस्ट वर्जन है आपका 3.8.5 है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया है तो मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि उसे किस प्रकार से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको वो डबल क्लिक करना है या उस एक्सी फाइल को ओपन करना है, वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ डाउनलोड कर लेगा। अब हम लोगों के पास बात आती है कि इसका पाथ कैसे सेट करें। जरूरी नहीं कि आप इसका पाथ सेट करें। यदि हम लोग इसके अपने डिफॉल्ट ये एडिटर पे वर्क करते हैं जो कि आइडल, जिसका नाम है आइडल, उस पर वर्क करते हैं तो हमें पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम लोग नोटपैड में वर्क करते हैं तो हम लोगों को पाथ सेट करने की जरूरत पड़ेगी। सेट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ पर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग दिख रहा है, यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो हमारे पास अपीयर हो रहा है। इसमें हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के पास जाएंगे और यहाँ पर जो पाथ है उसे हम लोग एडिट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे पाथ्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। हम लोगों को नया पाथ ऐड करना है यदि, तो हम लोग न्यू पाथ यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो नया पाथ ऐड हो जाएगा। अदरवाइज इसे आप सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पाथ सेट कर दिया है पाइथन का भी। पाइथन यदि आप इंस्टॉल करते हैं तो वो जनरली आपके लोकल यूजर में इंस्टॉल होता है। उसके बाद हम लोग पाथ सेट करना देख लिए, पाथ कैसे सेट करना है हम लोग को, वहां पर सिर्फ जाकर जो पाथ है आपका पाइथन का वो जा पेस्ट कर देना है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्किंग मोड्स ऑफ पाइथन क्या है। पाइथन में हम लोग दो मोड में वर्क करते हैं। फर्स्ट मोड है इंटरैक्टिव मोड एंड सेकंड मोड है नॉर्मल और स्क्रिप्टिंग मोड। इंटरैक्टिव मोड में हम लोग जब एग्जीक्यूट कराते हैं किसी चीज को, किसी स्टेटमेंट को, तो वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है। उसमें हम लोग मल्टीपल लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करा सकते किसी प्रोग्राम की तरह। अब एक स्टेटमेंट यदि हमको एंटर कर दिया, उस पर वहां पर फिर कमांड दिया एंटर कमांड, तो वो एग्जीक्यूट करेगा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट। जबकि स्क्रिप्टिंग मोड में या नॉर्मल मोड में हम लोग पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग को कोड करके .py से उस फाइल को सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद उसके बाद हम लोग उसे एग्जीक्यूट कराते हैं। जनरली हम लोग बहुत सारे यहाँ पर ऑलरेडी इसके बने हुए हैं आईडीज जिसका कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हायर लेवल पर, जैसे नेटबीन्स का, एक्लिप्स का, pyDev, एरिक है, स्पाइडर है, ये सारे इसके हाई लेवल आईडीज हैं। लेकिन शुरुआती दौर में हम लोग नोटपैड और आइडल पाइथन के साथ बाय डिफॉल्ट आता है पर भी वर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही देखते हैं फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पाइथन के थ्रू इंटरैक्टिव मोड में वर्क करें और उसी पाइथन का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मल या स्क्रिप्टिंग मोड में कैसे करें। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी भी आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे कि हमारे चैनल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।